जम्मू का अनएम्प्लॉयड युवा सब्जी बेचने को इस समय मजबूर दिख रहा है। यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर एनएसयूआई के जो छात्र इकाई के युवा हैं, ये एक अनोखा प्रदर्शन इस समय महंगाई को और जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में है उसको लेकर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे एनएसयूआई है यहाँ पर, और एनएसयूआई के यहाँ पर कई सारे जो एक्टिव जो मेंबर्स हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर बिल्कुल सड़कों पर इस तरह से एक सब्जी का ठेला लगा के बैठे हुए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां रखी हुई हैं, जिसमें आलू है, शिमला मिर्च है, खीरा, लौकी, ये सब्जियां रखकर ये लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनसे ही जानेंगे, ये लॉ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या मजबूरी आन पड़ी कि इस तरह से सब्जियां बेच के इनको प्रदर्शन करना पड़ा, वो इनसे ही हम बात करते हैं। और जिस तरह से सब्जी मंडी में दृश्य होते हैं कि सब्जी बेचने के लिए जो लोग हैं वो रेट बोल रहे होते हैं, तो वैसे ही ये भी सब्जियां बेच रहे हैं। अजय, सबसे पहली बात, आप एलएलबी कर रहे हो, सब्जियां बेचने हो क्यों मजबूर हो गए हो? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था 14 करोड़ रोजगार देंगे 5 सालों में, हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को भारत के देश के, लेकिन आज आप बताइए, आज जम्मू कश्मीर की हम जब बात करते हैं, हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट के अभी आए हैं यहाँ पे जो आंकड़े 32.1% की बेरोजगारी दर, उसके बाद सबसे ऊपर हरियाणा है, हरियाणा छोटा सा राज्य, उसके बाद जम्मू कश्मीर। इन्होंने तो कहा था कि 370 और बाकी जो उन्होंने फैसले लिए, उसके बाद जहाँ पे दूध की नदियां बहेंगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार की यहाँ पे कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आज ये जो आंकड़े इनके खुद में संसद में दिए हुए आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आज जम्मू कश्मीर का युवा, पढ़ा लिखा युवा, चाहे हम BA LLB कर रहे हैं, ये PhD के स्कॉलर है, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स है, हर एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवा, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट युवा, वो आज उनको पता नहीं उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका फ्यूचर अंधकार में है। इसलिए आज मोदी जी के जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। आज हम जम्मू कश्मीर के युवा उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हर साल मनाते हैं क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए थे उनके ऊपर वो खरे नहीं उतरे हैं, और हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को सड़कों के ऊपर उतरने को मजबूर कर दिया है। इस समय मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री है, और देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो आपको लगता नहीं है आप उनको इस तरह से गिफ्ट दोगे? अगर प्रधानमंत्री है तो आपको भी जन्मदिन मनाना चाहिए। वो प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने कहा था कि वो प्रधान सेवक है, और जब सेवक अपने कर्मों से, जब अपने ड्यूटी से मुंह फेर लेता, जहाँ उनको पता नहीं चलता, तो हमें आज हम लोग अच्छे नागरिक होने के नाते उनको बता रहे हैं, जगा रहे हैं कि अपने जन्मदिन पे याद करिए वो सुहावने वादे जो आप करके सत्ता में आए थे। आज हम लोग उनको ये जताना चाहते हैं कि जो आपने वादे किए थे, हम उन वादों के ऊपर आप लोगों को फिर याद दिला रहे हैं कि अगर आप नहीं करते, 24 का चुनाव पास है, युवा आपको फिर गुजरात भेजने की तैयारी कर देगा। आपको लगता है कि इस तरह से, जैसे आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, आप सब्जियां बेच रहे हैं, तो इससे कुछ संदेश जाएगा? देखिए, इससे संदेश बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब हम सब्जियां बेच रहे हैं, हमारे पास रोजगार है नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि पहले 14 करोड़ रोजगार देंगे। हर जब चुनाव आता है उसमें वो वादा करते हैं 14 करोड़ से वो 7 करोड़, फिर 10 लाख रोजगार पे आगे। वो इस प्रकार से जो जुमले प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, आज हमें मजबूर कर दिया, विवश कर दिया कि हम सब्जियां बेचें। यहाँ पे पहले बेरोजगारी दर था, बिल्कुल कम बेरोजगारी दर था, और आस्ता आस्ता वो बढ़ता गया। अगर मैं आपको इस वर्ष की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी दर जब इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पर है 32.1%, और पहला है हरियाणा में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का राज है। तो 32.2% का जब यहाँ पे बेरोजगारी दर होगा तो युवा सब्जियां नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? आपको लगता है कि 2024 का चुनाव है वो युवाओं के रोजगार पे ज्यादा फोकस होकर वो लड़ा जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं चुनाव में मुद्दे भटका दिए जाते हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे क्राइम रेट को लेकर हो, वो चीजें डिस्कस नहीं होती, धर्म के ऊपर जो राजनीति होती है। तो 24 का चुनाव मेनली जो है वो किस पर होगा ज्यादा फोकस? आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हमें रोजगार मिले। हमारे माँ बाप हमारे अपने खून के पसीने की कमाई के साथ हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में इतनी फीसें देके पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक ही मकसद है उनका बच्चा पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा उतरे। लेकिन आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के युवा और पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। हम लोग ये जाति, धर्म या कोई भी ओछी राजनीति कर लें, चुनाव जो 2024 का होगा वो रोजगार के मुद्दे पे होगा, वो महंगाई के मुद्दे पे होगा, और बाकी जो जनमानस की आम जरूरत के मसले हैं उन पे होगा। हम लोग अब भटकने वाले नहीं, खास तौर पे जम्मू कश्मीर का युवा तो उनके बरगलाने वाले वादों में नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर का युवा भटकने वाला नहीं है, और सब्जियां बेचकर जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर इस समय एनएसयूआई की जो छात्र इकाई है
वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रही है। और सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो प्रधान सेवक की जिम्मेवारी है कि वो युवाओं को जो है वो जॉब जो है वो प्रोवाइड करें और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करें। और उसी के विरोध में आज जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर यहाँ पर एनएसयूआई की छात्र इकाई जो है वो सब्जियां बेचकर प्रदर्शन कर रही है। जम्मू से कौश पटियाल की रिपोर्ट।